सरकारी अस्पताल के कमरे में राज बैठा हुआ था। उसको देखकर पहचानना काफी मुश्किल था। उसका शरीर सूखकर आधा हो गया था, बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो दिखने में काफी डरावना लग रहा था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और उसकी आंखें एक जगह पे जमी हुई थी। वो बार बार बस एक ही बात बोल रहा था, वो तीसरी, वो तीसरी, वो तीसरी। कमरे के बाहर नर्स ने डॉक्टर से कहा, सर 3 दिन से ना तो ये सोया है, ना कुछ खाता है और ना किसी को पहचानता है। डॉक्टर ने राज की फाइल बंद की और बस इतना बोला कि ये मामला मेडिकल नहीं है, ये कुछ और है। तभी राज अचानक से चीखा और बोला, वो यही है। उसने अपना सर धीरे से मोड़ा। उसकी आंखों में पागलपन नहीं था, बल्कि एक खौफनाक यकीन था। पर सवाल यह है कि राज इस हालत में पहुंचा कैसे। इसकी शुरुआत हुई थी 3 महीने पहले, एक ऐसी शादी से जहां सब कुछ नॉर्मल था। शादी का दिन था, हर तरफ ढोल नगाड़े, मेहमानों की भीड़ थी। राज और नेहा मंडप में बैठे थे। लंबी रस्मों की वजह से दोनों काफी थक गए थे, लेकिन काफी खुश थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और कैमरामैन उन्हें बार बार मुस्कुराने के लिए बोल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फेरे शुरू हुए, पहला, दूसरा, तीसरा फेरा आराम से हुआ। लेकिन जैसे ही राज चौथे फेरे के लिए आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने अपने गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। राज एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त जो दूर खड़े होकर फोटो खींच रहे थे। राज को लगा शायद थकावट की वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ हो। उसने नेहा को कुछ नहीं बताया और फेरे पूरे करने के लिए आगे बढ़ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। हवन की आग जो अब तक तेज जल रही थी, वो अचानक से बुझ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। पूरा मंडप सन्न रह गया। डोल रुक गए और मेहमानों की बातचीत बंद हो गई। पंडित जी ने तुरंत माचिस निकाली और दोबारा आग जलाते हुए कहा, जल्दी फेरे पूरे करो, देर हो रही है। राज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। दोनों ने फेरे पूरे किए, शादी खत्म हुई और दोनों अपने घर के लिए निकल गए। घर में कदम रखते ही राज को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसी शांति जो सुकून देती है पर डराती भी हो। दोनों काफी थक गए थे। जैसे ही नेहा कमरे पे गई, उसकी नजर आईने पर पड़ी। वहां लगे आईने के बीच में एक बड़ी दरार थी। नेहा ने राज से पूछा, राज ये शीशा सुबह ठीक था ना? तो राज ने पास जाके देखा तो राज खुद भी हैरान था, क्योंकि सुबह सब कुछ ठीक था। फिर भी राज ने बात संभालते हुए कहा, हो सकता है सामान आते वक्त किसी चीज से टकरा गया हो, इसलिए दरार पड़ गई है, कल हम चेंज करवा देंगे। तो नेहा ने राज से कहा, राज मम्मी बोलती है कि शादी के पहले दिन आग का बुझना और ये शीशा टूटना अच्छा नहीं होता। राज ने उसे समझाया कि ये सब तुम्हारे वहम है। नेहा, हम काफी थक गए हैं, इसलिए तुम ये सब सोच रही हो। सो जाओ, सुबह सब कुछ ठीक होगा। नेहा ने राज की बात से एग्री किया। राज के लिए ये सिर्फ इत्तेफाक था और नेहा के लिए अपशगुन, बट इन रियलिटी ये कुछ और था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। नेहा ने खुद को समझाया कि कल जो कुछ भी हुआ वो बस थकान का असर था। उसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई और टूटे हुए आईने की दरार में अपना चेहरा देखने लगी। दरार की वजह से उसका चेहरा कई टुकड़ों में बटा हुआ लग रहा था, जैसे कोई और भी उसमें छिपा हो। उसके बाद नेहा ने सिंदूर उठाया और जैसे ही वो मांग बढ़ने लगी, उसे आईने में अपने पास एक हाथ और दिखा। वो हाथ भी वही कर रहा था जो नेहा कर रही थी, लेकिन उस हाथ की उंगलियां लंबी थी, पीली थी और अजीब थी। नेहा का हाथ वहीं रुक गया और उसकी सांसें अटक गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राज। राज कमरे की दूसरी तरफ फोन देख रहा था। नेहा ने जैसे ही पलट कर देखा तो राज अकेले खड़ा था। उसने दोबारा आईने में देखा तो इस बार वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वो थी और उसका डर था। नेहा ने घबराकर राज को सब कुछ बताया, लेकिन राज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नेहा, शीशा टूटा हुआ है, इसलिए रिफ्लेक्शन अजीब दिख रहा होगा। तुम काफी ज्यादा सोच रही हो। उसके बाद दिन जैसे तैसे गुजर गया और रात आई, लेकिन नेहा को नींद में वही मंडप फिर से दिखा। वही फूल, वही ढोल, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। नेहा ने नीचे देखा तो वो मंडप में नहीं बैठी थी, बल्कि दूर अकेले खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे फूल बिखरे हुए थे, लेकिन किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। उसने घबराकर सामने देखा तो मंडप में राज अकेले बैठा था। उसके बगल में नेहा नहीं थी, बल्कि एक दूसरी दुल्हन बैठी थी। लाल जोड़ा, लंबा घूंघट और जमीन को छूते हुए बाल। राज बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद नेहा चिल्लाई, राज, लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई। राज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। घूंघट के अंदर से चेहरा साफ नहीं था, बस काली आंखें और होठों पे हल्की मुस्कान। राज ने अपने हाथों से उसकी मांग भर दी।
नेहा का दिल जैसे रुक गया और जैसे ही सिंदूर उसकी मांग पर पड़ा, दुल्हन ने अपना सर अचानक राज की ओर घुमाया। उसी पल सारे फूल काले पड़ गए, ढोल अपने आप बजने लग गए और राज की आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई। नेहा चीखते हुए उठी, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है। उसे प्यास लगी हुई थी तो पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई और जैसे ही वो आईने के पास पहुंची, उसकी सांसें रुक गई। उसकी मांग से सिंदूर मिटा हुआ था और वहाँ पे साफ उंगलियों के निशान थे। इस बार यह सपना नहीं था तो उसने तुरंत राज को जगाया। राज ने उसकी मांग देखी और इस बार राज मुस्कुराया नहीं, बल्कि उसने धीरे से बोला कि शायद नींद में तुम्हारा हाथ लग गया होगा। इसके बाद नेहा रो पड़ी और बोली, नहीं राज, ये मेरे हाथ के निशान नहीं है, यहाँ पे कोई और है। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला कि तुम काफ़ी स्ट्रेस में हो, चलो हम कहीं वेकेशन पे चलते हैं, कुछ दिन बाहर रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नेहा को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि शायद घर से दूर रहेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी पैकिंग की और घर से निकल गए। राज को लगा सब ठीक है, नेहा को लगा कुछ तो गलत है। लेकिन सच तो यह है कि उस घर में एक नहीं बल्कि दो दुल्हन थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे नेहा और राज की नई शादीशुदा जिंदगी में अजीब सी चीजें होने लगी थी। नेहा ने सपने में राज को एक अनजान औरत के साथ फेरे लेते हुए देखा और हकीकत में उसका सिंदूर अपने आप मिटने लगा था। इन सब बातों से तंग आकर दोनों ने तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाएंगे, पर क्या जगह बदलने से कुछ ठीक होगा। घर से निकलते वक्त नेहा ने आखिरी बार उस कमरे को देखा। ड्रेसिंग टेबल पर टूटा हुआ शीशा अभी भी वहीं पड़ा था। नेहा ने खुद से कहा, बस अब और नहीं, और दरवाजा लॉक कर दिया। नेहा को लगने लगा था कि वो शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही है, लेकिन डर उसके सीने में अभी भी था। शाम होते होते वो होटल पहुंच गए। होटल काफी खूबसूरत था, शांत था और शहर की सोच से काफी दूर था। उसके बाद मैनेजर ने मुस्कुराते हुए राज से आईडी ली, कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया और फिर रुककर बोली, वेलकम सर, आपके साथ टोटल 2 गेस्ट है ना। राज ने बोला, 2 नहीं, सिर्फ 1। मैनेजर फिर रुककर बोली, ओह सॉरी सर, मेरी गलती है। राज ने उसे इग्नोर किया, लेकिन नेहा के कानों में अभी भी वो बात गूंज रही थी, 2 गेस्ट। उसके बाद राज और नेहा कमरे में गए। कमरा बिल्कुल साफ था। उसके बाद नेहा खुद को समझाने लगी कि यह सब कुछ वहम है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 गिलास रखे थे। नेहा ने कहा, राज, यहाँ 3 गिलास क्यों है? राज ने कहा, अरे स्टाफ की गलती होगी, छोड़ो ना। नेहा चुप रही। थोड़ी देर बाद में उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 टॉवल टंगे थे। रात के खाने के वक्त राज काफ़ी खुश था, पुरानी बातें, हंसी मजाक। लेकिन कमरे में वापस आते ही जैसे हवा का रुख बदल गया हो। राज अचानक से खामोश हो गया। उसके बाद नेहा ने आईने के सामने बैठकर सिंदूर लगाया, पर जैसे ही वो पलटी, राज ने कहा, मीरा। नेहा ने कहा, क्या? राज जैसे नींद से जागा हो, उसने कहा, मेरा मतलब नेहा, सॉरी। नेहा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, तुमने मुझे मीरा क्यों कहा? कौन है मीरा? इस बात का राज के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात नेहा सो नहीं पाई, पर राज गहरी नींद में था। तभी राज के नींद में कुछ बोलने की आवाज़ आई। उसके बाद नेहा कान लगाकर सुनने लगी। राज की आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत धीमी और डरावनी आवाज़ में बोल रहा था, वो चौथा फेरा तेरा नहीं, मेरा था। नेहा ने फिर राज को उठाया और राज उठकर बोला, नेहा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? नेहा ने कांपते हुए उसे सब कुछ बताया, पर राज के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा कुछ बोलना चाहती थी, पर अभी भी उसे एक ही सवाल खाया जा रहा था कि मीरा कौन है। रात के 4 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। राज और नेहा गहरी नींद में थे, लेकिन अचानक से नेहा की आंख खुल गई। उसका गला सूख रहा था। उसने पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया, लेकिन जैसे ही वो दोबारा लेटने लगी, उसे फिर राज की आवाज़ सुनाई दी। राज नींद में फिर कुछ बोल रहा था और नेहा गौर से सुनने लगी। राज बोला, वो यही है, वो हमारे पास है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर राज को जगाया। राज उठा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो नींद में क्या बोल रहा था। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे चुप कराने वाला ही था कि अचानक उसकी नज़र कमरे के कोने पे गई। वहाँ कोने में एक लड़की लाल जोड़े में बैठी थी, कमर तक लटके हुए बाल और चेहरे पे एक हल्की डरावनी मुस्कान। राज और नेहा की चीख निकलने वाली ही थी कि पलक झपकते ही वो साया हवा में गायब हो गया, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। दोनों काफ़ी डर गए थे और कमरे की हवा काफ़ी ठंडी पड़ गई थी। उसके बाद नेहा ने कांपते हुए हाथों से तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। रोते हुए उसने अपने घर में हो रही सारी बातें और उस दुल्हन के बारे में माँ को बताया।
इन सब कुछ सुनने के बाद नेहा की माँ की आवाज़ में एक अजीब सा डर था और उसने धीरे से कहा, बेटी अगर वाकई में वो तुम्हारी शादी से जुड़ गई है तो तब तक नहीं जाएगी जब तक ये रिश्ता टूट ना जाए या फिर तुम दोनों में से किसी एक के साथ छूट ना जाए। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राज ने नेहा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में डर था लेकिन उससे ज़्यादा एक जिद थी। राज ने धीमी और पक्की आवाज़ में कहा, नेहा ना तो हम अलग होंगे और ना हम में से कोई मरेगा। धीरे धीरे कमरे में रोशनी कम होने लगी। राज और नेहा एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे लेकिन उनके पीछे आईने में वही लाल घूंघट वाली दुल्हन खड़ी थी। उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है।